एक व्यक्ति था, उसका पूर्व जन्म का कोई ऐसा संस्कार, माता पिता का इकलौता बेटा, बड़ी धनी परिवार, संपन्न परिवार में था, और उसका ऐसा स्वभाव कि जैसे ही घर में कोई बढ़िया चीज दिखाई दे, साग सब्जी दूध दही, तो उसे लेकर के महाराज संतों के आश्रम पर पहुंचा देता। बोले संतों की सेवा में लग जाएगा। इसीलिए संतों की सेवा में लग जाएगा। कभी खेत पे भी घर वाले भेजते, कोई सब्जी कुछ अच्छी लगती तो उसको भी संतों के यहाँ पहुंचा देता। उसका कोई पूर्व जन्म का ऐसा योगनिष्ठ था। मैया बाप बड़े परेशान उससे, लेकिन कुछ कहते नहीं। भैया इकलौता बेटा है, कहीं कुछ कहा तो कहीं छोड़ छाड़ के चला गया तो, इसलिए कुछ कहते नहीं। बड़ा संतों के यहाँ चला जाता, कोई वृद्ध महात्मा है तो उनकी सेवा करता, आश्रम में झाड़ू लगा देता, गौओं की सेवा करता, गौशाला में गोबर उठाता। यही क्रम उसका चलता रहता। घर वाले बड़े परेशान हुए तो सभी ने मिलकर के कहा कि भैया ऐसा करो, इसका विवाह कर दो। विवाह? बोले हाँ। अरे इसका विवाह हो जाएगा तो अपनी जिम्मेदारी समझेगा, अपने आप समझेगा अपनी जिम्मेदारी। अब तो उसका विवाह हो गया महाराज, लेकिन उसका नेम वही, प्रातः उठे और संतों के जंगल में चला जाए, आश्रम पर वहीं सेवा करे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उसके घर पुत्र भी हो गया। अब पुत्र हो गया लेकिन काम काज कुछ करे नहीं, बस संतों की सेवा करे और आनंद से रहे। कमी थोड़ी थी कोई घर में, धनी परिवार था, सब तरह से संपन्न था। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा अब तू बेटा नहीं रहा है, अब तो तू बाप बन गया है। अब तो बाप बन गया है, अब तो अपनी जिम्मेदारी समझो। उसकी रोज यही कहते। संतों के आश्रम पर पहुंचा, बड़ा उदास चेहरा था। तो महात्मा जी ने कहा, क्या बात है बेटा? बोले महाराज क्या बताएं, बड़ी दुविधा में है। पहले तो कुछ घर में शांति थी, अब तो दिन रोज घर में कलेश होता है। और पिताजी भी कहते हैं अब तू बाप बन गया है। अरे अब बाप बन गए तो हमने कोई गुनाह कर दिया? हमने कोई गुनाह थोड़ी किया। हम तो चाहते ही नहीं थे शादी करना, लेकिन जबरदस्ती शादी कर दी उसकी, घेर घार के। उसकी इच्छा नहीं थी। महात्मा जी ने कहा, बेटा देखो तेरे पिताजी के ऐसे संस्कार नहीं है कि वो भजन करें, तेरे संस्कार हैं। अगर तेरा मन लगता है तो सही है, नहीं तो आ जाओ भजन करो, आराम से, कुछ मत लेके आओ घर से, आराम से भजन करो और आश्रम में रहो, क्या दिक्कत है? उसने कहा, महाराज कैसी बात कर रहे हो आप? अरे मैं घर छोड़ के आ गया तो मेरी मैया तो प्राण ही त्याग देगी, और मैया प्राण त्याग देगी तो मैया के विरह में मेरे पिताजी भी प्राण त्याग देंगे, वो भी उनके बगैर नहीं रह पाएंगे। और पत्नी तो महाराज मुझसे कभी झगड़ती नहीं है, कभी कुछ नहीं कहती।
बड़ी अच्छी है, छोटा सा बालक है। महात्मा जी ने कहा, अरे हम बाबा जी होने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, अरे हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये तुम अपने मन से भ्रम निकाल दो कि संसार सब लोग तुमसे प्रेम करते हैं, ये मन से भ्रम निकाल दो। बोलते नहीं महाराज, बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, ये तेरा वहम है, अगर तेरा ऐसा है तो तू परीक्षा ले ले, जैसे मैं कहता हूं वैसे कर, तेरे मन की शंका दूर हो जाएगी सब। बोले कहो महाराज। तो उन्होंने उसको एक क्रिया सिखाई कि उस क्रिया में आंख खुली रह जाए, श्वास बंद हो जाए, नवज नाड़ी बंद हो जाए और निश्चेष्ट शरीर हो जाए जैसे मर गया हो। अब तो धीरे धीरे वो सारा क्रम उसने किया, कुछ ही समय में वो क्रिया सीख गया महाराज, कुछ ही समय में क्रिया सीख गया। अब तो एक दिन घर पहुंचा, घर पर कोई था नहीं, पत्नी थी, माँ बाप तो खेत खलियान में गए हुए थे, और आकर के वो तो जमीन में लेट गया महाराज, आंगन में जमीन में लेट गया। पत्नी ने आकर के देखा, आंख खुली की खुली है, नबज भी नहीं चल रही है। अब विचार करने लगी कि ये निपुता तो मर गया, अब मेरा क्या होगा, अब रोना और पड़ेगा, और भूखे पेट कैसे रोया जाएगा। तो थाली में वो हलवा बनाया था पति के लिए, वो सरा के रखा था, तो सोचने लगी कि चलो ये तो मर ही गया, पहले हलवा खा लें, बड़ा रोना पड़ेगा, घर वाले आएंगे उनके सामने रोना पड़ेगा, रिश्तेदार आएंगे उनके सामने रोना पड़ेगा, तो भूखे तो रोया नहीं जाएगा, बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी हमारी, चलो पहले हलवा खा लेते हैं। तो उसने तो महाराज हलवा खा गई। हलवा खाया तो जैसे ही खा करके पहुंच करके आ गई, और वो पड़ा पड़ा सब सुन रहा है। और उसने क्या किया, पति के उंगली में सोने की अंगूठी थी वो भी उतार ली। सोचने लगी अब पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे यहाँ, तो ये तो मर ही गया, अब सोने की अंगूठी ये क्या करेगा, वो भी उतार ली। और उसने सोने के दांत लगवाए हुए थे 2। सोचने लगी अरे ये सोने के दांत हैं, ये बेकार चले जाएंगे, इनको भी निकाल लेती हूँ। तो महाराज वहां से अंदर से लोड़ी लेके आई, सिलबट्टे की लोड़ी जो रहती है वो लेके आई, और जैसे ही उनको दांत को तोड़ने के लिए तैयार हुई तो महाराज उसके माता पिता आ गए कि पिताजी देखो क्या हो गया, ये माताजी क्या हो गया। अब तो महाराज हाय हत्या रोए, बुरा हाल, पूरे गांव में खबर फैल गई कि सेठ जी का, भगत जी का बच्चा मर गया। सब लोग देखने के लिए आए, सब लोग देखने के लिए आए। तो महाराज सब लोग देखने के लिए आए। अब शाम का वक्त हो रहा था, सब गांव वालों ने कहा भैया देखो
रात्रि में संस्कार वगैरह नहीं होता है, अंधेरा होने से पहले पहले ही संस्कार कर दो। संस्कार की तैयारी होने लग गई। तो महाराज ऐसे संस्कार की तैयारी होने लगी, इतने में ही वो महात्मा जी आ गए। अरे महाराज, हम तो बर्बाद हो गए, अब तक तो हम बूढ़े नहीं हुए थे, लेकिन अब बूढ़े जरूर हो गए। ये तो मर गया है, हमारा तो घर बर्बाद हो गया। महाराज क्या हुआ? बोले कोई हारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई ताप तवीजा नहीं, कोई परेशानी नहीं थी महाराज, पता नहीं क्या हुआ, आप ही देख लो। बोले कोई बात नहीं, इसको हम ठीक तो हम कर देंगे, ठीक तो हम इसे कर देंगे। लाओ पानी लेकर के आओ। तो महाराज एक कटोरे में पानी मंगाया और पानी मंगा करके उस बच्चे के ऊपर 3-4 बार घुमाया और कुछ मंत्र पढ़े और कहा कि देखो, जो ज्यादा प्रेम करता हो वो ये पानी पी लेगा तो वो मर जाएगा और ये बच्चा जीवित हो जाएगा। आओ, किसने पीना है? किसने पीना है? करो। माता से कहा, अरे आपका तो जिगर का टुकड़ा है, आपका बेटा है, आप पी लीजिए। तो माँ ने कहा, महाराज मैं तो पी लेती, लेकिन पतिव्रता का तो सर्वस्व पति ही होता है, ना उसका बेटा होता है, ना उसका भाई होता है, ना कोई रिश्तेदार होता है। मैं तो पी लेती, लेकिन अगर मैं मर गई तो मेरे बगैर इन्हें कौन देखेगा? पिताजी से कहा कि आपका तो पुत्र है, आप पी लीजिए, आप पी लीजिए। तो पिताजी ने कहा, मरने के लिए थोड़ी ये सब कारोबार जमाया, मकान बनाया, सारा कुछ किया है, मरने के लिए थोड़ी किया। ये तो निकम्मा था, इधर का तिनका इधर उठा के नहीं रखता कभी। कोई बात नहीं, हम पोते को तैयार करेंगे, इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसे तैयार करेंगे। महात्मा जी ने कहा, और कोई है? बहू की तरफ देखा तो बहू बोली, माता जी हमने सब देख लिया, हमने मरने के लिए थोड़ी विवाह किया था, और तुम अपने पुत्र का दूसरा विवाह करना चाहती हो, तो क्या हमारा दूसरा विवाह नहीं हो सकता? क्या हमारी उम्र ही क्या है? अभी हमारी उम्र ही क्या है? अरे हम अपने पिता के घर चले जाएंगे, वहीं पर रहेंगे, अपने बच्चे को वहीं लालन पालन करेंगे। बहुत हमने देख लिया आपका सब। महात्मा जी ने कहा, और कोई प्रेमी, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार? अब तो गांव वाले जितने खड़े थे तो वो तो धीरे धीरे खिसकने लगे। तो महात्मा जी ने कहा, और कोई है? तो उस लड़के की मां ने कहा, महाराज और तो कोई नहीं है, बस बहू है, एक छोटा सा बच्चा है। वो तो बिगड़ गई महाराज। अरे हम मरने के लिए थोड़ी हैं, ये सब कुछ हम नहीं कर सकते, मरने के लिए थोड़ी विवाह किया था, ये तो मर गया। महात्मा जी ने कहा, देखो वैसे तो हम मरे गिरे में किसी के घर जाते नहीं हैं, क्योंकि अपना परिवार सब छोड़ दिया, हम किसी के लिए रोते नहीं हैं, लेकिन इसको देख करके रोना बहुत आ रहा है, क्या करें? तो क्या ये पानी ये हम पी लें? अरे महाराज
संत का संत हृदय नवनीत समाना। संत तो दयालु होते हैं, पूरी समाज का कल्याण करने वाले होते हैं। तो महात्मा जी ने देखो, वैसे तो कोई पता नहीं है, हम भी मर जाएं, पर हमारे ऊपर हमारे गुरु की कृपा है, हम जीवित भी हो सकते हैं, पर ये बच्चा तुम्हारे यहां नहीं रहेगा, घर छोड़ के चला जाएगा। अब संसार तो बड़ा विलक्षण है ना, सभी सोचने लगे घर छोड़ के कोई भला ऐसे जाता है, बाबा जी के साथ जाता है, बाबा जी के पास क्यों जाएगा, क्यों जाएगा बाबा जी के पास? इतना खेत खलियान, जमीन जायदाद, मकान दुकान है, माँ बाप, इतनी सुंदर पत्नी, छोटा सा बच्चा, कोई छोड़ के जाता है? पहले जीवित तो हो जाए, फिर रोग आके रोक लेंगे जैसे भी होगा। अब तो महात्मा जी ने जल पिया महाराज, अब तो महात्मा जी गहरो सोने की मुद्रा में पहुंचने गए। राम 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 कहते कहते धीरे 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 उनको चेतना आने लगी और जीवित रहे, बच गए। और वो बच्चा खड़ा हो गया, जैसे सो के जगह हो, वो खड़ा हो गया। अब तो वो जाने लगा, घर छोड़ करके जाने लगा। पत्नी भी रोना गाना शुरू हो गया, पत्नी रोए, माँ बाप रोए, बच्चा रोए। उसने कहा मैंने सबका चेहरा आज देख लिया, ये संसार किसी से कोई प्रेम नहीं करता, प्रेम का सिर्फ नाटक सब करते हैं, प्रेम कोई नहीं करता। ये संसार बड़ा विलक्षण है, इसीलिए अपने मन से ये वहम जो हमारे मन में वहम बैठा हुआ है उसे निकाल दो कि सब लोग हमसे प्रेम करते हैं। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब दिखावा, सब नाटक करते हैं। ये संसार बड़ा विलक्षण है, यही सब करके संसार की वृत्ति समाप्त हो जाती है।